myself Tushar. I'm a JTVS business student, first year. So what's your name? अक्षय शर्मा। अक्षय शर्मा. तो ये सैलून आपकी है? हाँ जी। This organized by you only. ये क्वेश्चन बेसिक्स है. What is the name of your salon and what services do you? सेरेनिटी ब्यूटी स्टूडियो यूनिसेक्स सैलून है और सब बेसिक सर्विसेज हैं। कुछ नया इंक्लूड किया हमने, टैटूज सिर्फ स्टार्ट किए हैं यहाँ पे, जो नॉर्मली यूनिसेक्स सैलून में नॉर्मल होता नहीं है। So आप अपॉइंटमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं? मैनुअली अभी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहा। सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहा। ओके. और जो एंट्री होती है पर कस्टमर किस टाइम, ये सब की एंट्री रिकॉर्ड आप? नहीं अभी कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो अभी इतना फुटफॉल है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ही अपने सैलून है और सोसाइटी के जितनी भी सोसाइटियाँ खुली उनमें भी छोटे छोटे सैलून्स खुले हैं, तो इतना ज़्यादा फुटफॉल नहीं है। धीरे धीरे जब फुटफॉल इंक्रीज़ होगा तब सॉफ्टवेयर मुझे ERP का फ़ायदा तभी है। सो आपके हिसाब से जो मैक्सिमम कस्टमर रीच आउट करते हैं वो वीकडेज में होते हैं या वीकेंड्स में ज़्यादा? वीकेंड्स पे ज़्यादा होते हैं। सैटरडे संडेज में. सो सैटरडे मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स क्या प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट और कैश? मैक्सिमम 99% ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन. सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनलाइन पेमेंट स्टोर्स में रहना चाहिए. और प्रमोशंस के लिए आप यूज़ किए हो कोई इंस्टाग्राम या पेज या? हाँ, इंस्टा, popularize व्हाट्सएप this? और ये इस तरीके की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। So, आपका क्या ओपिनियन है अगर बिज़नेस को अभी डिजिटल एरा जो चल रहा है बिज़नेस का, सो इसमें बिज़नेस अपग्रेडेड रहनी चाहिए अपने एनवायरनमेंट से? अपग्रेडेड रहनी चाहिए, तभी कस्टमर, जब जितनी ज़्यादा अच्छी एडवर्टाइजमेंट होगी उससे ज़्यादा कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो अगर ये जिंदल यूनिवर्सिटी के बाहर है एंड एज फैकल्टी भी आते होंगे और एज स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो यंगर जनरेशन एंड ओल्डर जनरेशन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विजिट कौन सी करती है? दोनों ही कर रही है. तो दोनों का इम्पैक्ट है इसमें. अब इसमें डिपेंड करता है कि उनका पहले का जो ओल्ड एज है, उनका 40+ जो है, उनका लाइफस्टाइल प्रीवियसली लाइफस्टाइल कैसा था। तो वो स्टार्टिंग से ही पार्लर जा रहे हैं, सैलून जा रहे हैं अच्छे, तो वो रेगुलर अपना फॉलो करते हैं उस चीज़ों को। जिन लोगों को आदत नहीं है वो नहीं जाते हैं, वो सिंपल सी चीज़ें हैं। सो व्हाट आर द सर्विसेज? अगर जैसे आप स्टूडेंट्स को भी देखोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स एज कम्पेयर साउथ के बच्चों को और नॉर्थ इंडिया के बच्चों को आप कंपेयर करते हो, तो साउथ की लड़कियाँ पार्लर बहुत कम जाती हैं। तो उनकी एक आदत बन चुकी है। वो नॉर्मली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई सर्विस होगी तभी लेंगे, वो ज़्यादा फेशियल्स और इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। तो नॉर्थ का पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा सैलून विजिट करता है एज जी आप अंदर चले जाइए। जैसे अगर डबल बुकिंग सिस्टम होता है, तो अगर कोई अपना बुकिंग करा के और कैंसिल कर देता है, तो और वो अगर एक हफ्ते बाद विज़िट करा तो वो रिकॉर्ड में रहता है? जैसे आप नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वही मैंने बताया, इतना ज़्यादा फुटफॉल नहीं है अभी। जैसे आज पार्टी है या कल डीन्स डिनर है अंदर, तो इन कुछ दिनों के अंदर या 20 मिल आपका फेस्ट होता है, इवेंट्स के टाइम. तो वो सिर्फ उन्हीं में ज़्यादा फुटफॉल होता है। उस कंडीशन में हम लेते ही नहीं हैं अपॉइंटमेंट। ओह, तो मैं जैसे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। सपोज़ आप 12 बजे का अपॉइंटमेंट लेके गए हो, आप फ्री हो गए क्लास 1 बजे, तो आप 1 बजे आओगे, आपने बोला था मैंने तो अपॉइंटमेंट लिया है, उस टाइम सर्विस मिल ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि और भी लोगों के और अपॉइंटमेंट उस स्लॉट में होते हैं. जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि रजिस्टर्ड एंटी, तो जो जिस दिन क्राउड ज़्यादा होता है उस दिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वैसी सर्विस मिलेगी। तो इवेंट्स में ज़्यादा लोग विजिट करते हैं तो उस दिन तो बहुत मोस्ट. बट आप अंदर जाके देखोगे, अंदर टाइम नहीं मिलेगा लोगों को। हाँ, मैं वही देख वहाँ रहा जाएंगे हूँ नहीं, जगह. आप यूनिवर्सिटी में अंदर जाके देखोगे, मैं हमारा पहले अंदर ही था, तो उस टाइम तो टाइम ही नहीं होता है। इवेंट्स के टाइम में भी तो मैं विज़िट करता हूँ, अंदर ही यूजुअली कटाता हूँ मैं, वो जो SH के SS 3-4 में नीचे, तो वहाँ भी बहुत अच्छा है. और भी क्या सर्विसेज, जैसे स्किन केयर के रिगार्डिंग लोग ज़्यादा विजिट करते हैं और हेयर कट कराने, स्किन और हेयर के लिए ज़्यादा। स्किन और हेयर कट. थैंक यू सो मच. As you can see, we visited a salon and studied its operations and use of technology. The salon is a service-based business with diverse customer base and mainly depends on walk-in clients.
It's partially adopted digital tools such as UPI payments, which makes their transactions a little bit easier, and uses Instagram for promotions, showing their minute amount of digital awareness. However, many of their internal operations are still handled in-house and on paper, including customer records and daily logging. There's no proper appointment system or scheduling system, which can lead to inefficiencies and a lot of wait time. However, one key observation is that the owner is aware of systems like ERP, but doesn't see the need to implement them, which I think isn't the lack of awareness, but the lack of what they think is the benefit would be for these type of systems. Instead of complex systems, the salon can adopt simple digital solutions such as appointment booking apps and basic record keeping apps, WhatsApp Business for communication, and better use of Instagram and Google Maps for their visibility. These solutions are low cost and easier to use, and they can improve customer experience, reduce manual work, and help the business grow. Overall, this project has helped us understand that digital transformation should be practical and need based, and that even the smaller digital changes can make a bigger difference in a business.